आलिया खान आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तक आपने बहुत पढ़ा सुना होगा, देखा होगा। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी भारत में अवैध तो नहीं, और सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड है, क्या चिंताएं हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला फैसला है। ऐसे ही 10 सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। पहला सवाल, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, मतलब ये कि नोट या सिक्के की तरह इसे हाथ में ले नहीं सकते हैं। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये डिजिटल एसेट होते हैं और क्रिप्टोग्राफी से इन्हें सिक्योर किया जाता है। हर एक क्रिप्टो करेंसी यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है, जैसे कि एक ही क्रिप्टो करेंसी की कॉपी बना लेना या धोखाधड़ी कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। और इंटरनेट पर ही इसका क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन होता है। भारत के लिहाज से बात करें तो सरकार या रिजर्व बैंक को नहीं पता कि ये कैसे बनाई जा रही है, इसकी वैल्यू कैसे घट बढ़ रही है और इसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एक पूरा इंटरनेट नेटवर्क है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी सेव होती रहती है और इसे कोई सिंगल पर्सन या कोई संस्था मॉनिटर नहीं कर रही है। एक ही साथ इस पर कई जगह काम होता रहता है। तो आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, कितनी तरह की होती है क्रिप्टो करेंसी? अब आपने बिटकॉइन, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, चैनलिंग, मूनकॉइन, ये सब नाम भी आपने सुने होंगे। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज है जो बढ़ती घटती रहती है। जैसे नवंबर 16 को 1 लाख बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपीस थी। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज है जो बढ़ती घटती रहती है। जैसे नवंबर 16 को 1 लाख बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपीस थी और ये महज कुछ ही घंटों में हजारों बढ़ घट सकती है। इसकी तेजी से बढ़ना घटना भी एक वजह है, जिसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं जमा पूंजी को इसमें निवेश कर देना कभी कभार तगड़े घाटे का सौदा हो सकता है। तो आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, कितनी तरह की होती है क्रिप्टो करेंसी? अब आपने बिटकॉइन, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, चैनलिंग, मूनकॉइन, ये सब नाम भी आपने सुने होंगे। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज है जो बढ़ती घटती रहती है। जैसे नवंबर 16 को 1 लाख बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपीस थी और ये महज कुछ ही घंटों में हजारों बढ़ घट सकती है। इसकी तेजी से बढ़ना घटना भी एक वजह है, जिसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं जमा पूंजी को इसमें निवेश कर देना कभी कभार तगड़े घाटे का सौदा हो सकता है। तो आते हैं सवाल नंबर 4 पर, कैसे खरीद सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से जारी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में ये जो क्रिप्टो ओनर है वह कहाँ खरीदते बेचते हैं क्रिप्टो करेंसी को। ठीक वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट में, वैसे ही एक्सचेंज या ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी के लिए है। भारत में जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो है CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Huobi। ये सब मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करते हैं। शुरुआत में ये आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में भी हेल्प करते हैं। तो अब आते हैं हमारे सवाल नंबर 5 पर, भारत में वैध या अवैध है क्रिप्टो करेंसी? मौजूदा वक्त में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है, ना ही कोई रेगुलेशन का कोई सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी को रखना अवैध है। सवाल नंबर 6, भारत सरकार का क्या रुख है? ऐसा माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सवाल नंबर 6, भारत सरकार का क्या रुख है? ऐसा माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक रेगुलेटरी स्टेप ले सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में कहा था कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी वैदिक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। सवाल नंबर 7, रिजर्व बैंक का क्या रुख है? यह एक बात और जान लीजिए कि साल 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह रोक लगाने वाला सर्कुलर जारी कर दिया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को निरस्त कर दिया और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की मंजूरी दी थी। हाल ही में एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिर चेतावनी दी थी। उनका कहना था, इससे रिजर्व बैंक के सामने एक चुनौती आई है। माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए क्रिप्टो करेंसी ने चिंता पैदा की। इस कार्यक्रम में दास ने ये भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी ने निवेशकों की संख्या को बढ़ाकर बताया है। सवाल नंबर 8, भारत में चिंताएं क्या क्या हैं? अब तक मैंने जो जानकारी दी है उससे समझ तो गए होंगे देश में पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी पर लगातार निवेश है। आशंका है कि इसका इस्तेमाल निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्त पोषण के लिए किए जाने की आशंका है। और जब से यह क्रिप्टो करेंसी TOR, फरीनेट, जीरोनेट और परफेक्ट डॉग जैसे डॉग नेट पर लेने देने के इस्तेमाल किए जाने लगी है, तब से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। तो अब आते हैं सवाल नंबर 9, साइबर क्राइम में क्यों इस्तेमाल होने लगी है क्रिप्टो करेंसी? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी और आतंकवादी क्रिप्टो करेंसी को आसान मानते हैं क्योंकि इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि क्रेडिट, डेबिट कार्ड या बैंक जैसे कोई मध्यस्थ नहीं होते हैं। ऐसे में पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है कि आखिर पैसा गया तो गया था। आपको एक उदाहरण देते हैं। पिछले साल पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। हैकर ने बदले में बिटकॉइन की मांग की थी। तो ये चिंताएं हैं सरकार की और एजेंसियों के सामने, जिसका सवाल ढूंढा जा रहा है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर, क्या किसी देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंसी है? जवाब है हाँ। जून 2021 में अल सल्वाडोर पहला देश है जहां बिटकॉइन को ऑफिशियल लीगल करेंसी बनाया गया है। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिटकॉइन या कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। हालांकि अपने देश के अलावा US, कनाडा में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। रूस, चीन जैसे देश इसके खिलाफ। तो ये थी हमारी खबर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़।